जीवन में हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के कई मौके मिलते हैं, हमें उनको पहचानना होता है और ऐसे मौके और अवसरों का हम लाभ उठाते हैं या फिर इन्हें जाने देते हैं, ये हमारे हाथ में है। सुनिधि ने भी क्रिकेट टीम में चयन को अपना अवसर माना और संघर्ष करते हुए अपनी मां के सहयोग से अपने सपनों को पूरा किया। सुनिधि, सुनिधि, मास्टर जी तुझे ढूंढ रहे हैं। राधा चिल्लाते हुए कक्षा में आई। क्या हुआ? क्या बात है? क्यों ढूंढ रहे हैं? मास्टर जी मुझे। सुनिधि डरते हुए सोच में पड़ गई कि उसने कुछ गलती तो नहीं की। तेरा क्रिकेट टीम में नाम आया है, इसलिए ढूंढ रहे हैं। राधा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी पवन जी कक्षा में आ गए और उन्होंने सुनिधि को बताया कि उसका चयन क्रिकेट टीम के लिए किया गया है। खबर सुनकर सुनिधि का चेहरा चमकने लगा। भाग भाग कर सबको बताने लगी। मन ही मन उसने सोचा, अब मेरे पास मौका है खुद को साबित करने का। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। सुनिधि को पूरी उम्मीद थी कि उसका चयन जरूर होगा। इसके लिए वह काफी समय से लगातार मेहनत भी तो कर रही थी। आज उसकी मेहनत रंग लाई। सभी बच्चे जिनको क्रिकेट टीम में चुना गया था, वे एक लाइन से खड़े थे। पवन जी निर्देश देते हुए समझा रहे थे कि चयन तो हो गया, लेकिन टीम को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही सबको अपने परिजनों से अनुमति प्रपत्र भी लाना होगा, क्योंकि प्रतियोगिता में खेलने के लिए अजमेर जाना था। पवन जी ने सभी को एक एक आज्ञा पत्र दिया और अपने अपने अभिभावकों से हस्ताक्षर करवाने को कहा। सभी बच्चे एक दूसरे को टीम में चुने जाने की बधाइयां दे रहे थे। इसी बीच छुट्टी की घंटी की आवाज से सभी बच्चे कक्षाओं से बाहर आ गए। बात करते करते सुनिधि और अभय दोनों भाई बहन घर जा रहे थे। सुनिधि अभय से खुशी में इतराते हुए, भाई तुझे पता है मेरा क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है। अभय को यकीन नहीं हुआ। तू और क्रिकेट, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने से किसी का टीम में चयन हो ही नहीं सकता। मैं सच बोल रही हूँ, ये देख, भाई को अनुमति पत्र दिखाते हुए। हाँ हाँ, मान लिया तेरा चयन हो गया, देखते हैं तू क्या करती है। मेरी बॉलिंग पर आज तक तू कभी टिक भी पाया है? याद है मैंने तुझे कितनी ही बार 0 पर आउट किया है। दोनों इस बात पर बहस करते करते घर पहुंच गए। सुनिधि मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं माँ मुझे क्रिकेट खेलने जाने भी देगी या नहीं। माँ ने हाँ कर भी दी तो क्या मैं खेल पाऊंगी या केवल एक्स्ट्रा में ही रहूंगी? पता नहीं हमारा पहला मुकाबला कौन सी टीम से होगा, क्या हम जीत भी पाएंगे या नहीं। ना जाने कितने ही सवाल उसे परेशान किए जा रहे थे। माँ का ऑफिस से आने का समय हो गया। सुनिधि और अभय ने मिलकर माँ के लिए चाय नाश्ता तैयार किया। माँ को चाय देते हुए अभय बोला, माँ पता है दीदी क्रिकेट खेलने जा रही है। सुनिधि मन ही मन ये सोच रही थी, बात कैसे शुरू करूं, परंतु अभय ने माँ को सब बता दिया। माँ सुनिधि की तरफ देखती रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। रात में सुनिधि और अभय दोनों ने माँ की खाना बनाने में मदद की। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन सुनिधि को माँ से बात करनी थी। सुनिधि मन ही मन सोच रही थी, क्रिकेट खेलना है तो माँ से बात करनी होगी। सुनिधि हिम्मत करके धीरे से, माँ ये आज्ञा पत्र है क्रिकेट टीम के साथ जयपुर जाने के लिए। माँ डांटते हुए, बस बहुत हुआ, गली में क्रिकेट खेलती है, बस इतना ही काफी है। इतनी दूर जाएगी किसके साथ? क्या तुझे इतना खेलना आता है जो तेरा टीम में चयन हो गया? तू अभी छोटी है, खेलते समय चोट वोट लग गई तो। माँ सुनिधि को रोकने के लिए तरह तरह के बहाने बना रही थी। जाने दो ना माँ, कोई चोट नहीं लगेगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। सुनिधि माँ से विनती करते हुए बोली, जिद ना कर, कह दिया ना कोई क्रिकेट विकेट नहीं खेलना, कहीं नहीं जाना, मैं अनुमति नहीं दूंगी। सुनिधि मासूमियत से, माँ सभी जा रहे हैं। माँ चिल्लाकर गुस्से में बोली, अकेले पता नहीं कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी? नहीं नहीं, मैं नहीं भेज सकती। सुनिधि मासूमियत से, माँ नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैंने बोल दिया ना, नहीं जाना। तुम्हें समझ नहीं आता, माँ ने साफ मना कर दिया। सुनिधि हिम्मत करके बोली, माँ अगर अभय को जाना होता क्या तो भी आप मना करती? उसकी बात अलग है, वो एक लड़का है। मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूं। ऐसा क्यों? माँ चुप थी।
मैं जानती हूँ आप मुझे और अभय दोनों से बेहद प्यार करती हो। आपने मेरे लिए भी कुछ सपने देखे हैं। आप ही कहती हैं कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होती। माँ चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं भी आपकी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ। फिर ये भेदभाव क्यों? माँ उठकर जाने लगी। रुको माँ, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन आपके द्वारा दिए गए अवसर ही मेरे भविष्य को तय करेंगे। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। सुनिधि ने मन की सारी बात बोल दी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और सोने चली गई, लेकिन माँ को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। शायद सुनिधि की बात पर कुछ सोच रही होगी। अगले दिन सुनिधि और अभय स्कूल के लिए और माँ ऑफिस जाने के लिए को तैयार हो रहे थे। माँ बोली, सुनिधि ये तो बता, तेरा क्रिकेट किट कहाँ मिलेगा? माँ की बात सुनकर सुनिधि चौंक गई। क्या कह रही हो माँ? माँ की बात को सुनिश्चित करने के लिए सुनिधि ने फिर से पूछा, अरे तेरा क्रिकेट किट कहाँ मिलेगा? बता दे। जयपुर जा रही है खेलने के लिए, नया किट तो चाहिए ना? माँ इतरा कर बोली। सुनिधि का चेहरा खिल उठा, खुशी के आंसू बहने लगे। माँ को गले लगाते हुए उसने दुकान का पता बताया। सभी घर से साथ साथ निकले। सुनिधि खुश थी, सोच रही थी, आखिर मुझे क्रिकेट खेलने का अवसर मिल ही गया। जैसे ही सभी बच्चे कक्षा में पहुंचे, माँ भी सुनिधि के लिए क्रिकेट किट खरीद कर कक्षा में आ गई। सभी बच्चे अपने अपने आज्ञा पत्र जमा करवा रहे थे, लेकिन सुनिधि चुपचाप खड़ी थी। तभी अचानक सुनिधि को माँ दिखाई दी। उनके हाथ में एक पत्र है और क्रिकेट किट भी। यह लीजिए सुनिधि का आज्ञा पत्र, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। माँ आज्ञा पत्र मास्टर जी को देते हुए बोली। सुनिधि ये सब देख कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू, पर चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी। माँ सुनिधि के पास आकर क्रिकेट किट देते हुए बोली, जा छू ले आसमान, कर ले अपने सपने पूरे। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। सुनिधि और माँ दोनों की आंखें खुशी से नम थीं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अवसरों को पहचान कर मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को सफल बना सके।